गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी आव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आप कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इनवर्स निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। इनवर्स निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, जो आयताकार आपके आव्यूह हैं, उनका इनवर्स नहीं निकलता। ठीक हो गया? उनका इनवर्स नहीं निकलता, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। तो इनवर्स को कैसे परिभाषित करते हैं? पहले इनवर्स को परिभाषित करते हैं कि हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये इन्वर्टेबल है, इसका व्युत्क्रम निकलेगा तो एक आव्यूह बी ऐसी होगी जो इसका इनवर्स कहलाएगी। कब? जब ए और बी का मल्टीप्लाई आई के बराबर हो जाए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, और यही आपका बी ए के बराबर हो। सिंपल सी बात है कि ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ जाए, जहां आई आपका तत्समक आव्यूह है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये बी ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी, बी ए की ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है? और यहां से आप देख रहे हैं, यहां तो बी ए का व्युत्क्रम है, बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, और यहां आप देखेंगे ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स निकाल जाए किसी मैट्रिक्स का तो वे एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। ये इसकी इनवर्स है और ये इसकी इनवर्स है। यदि ये स्थिति होती है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ये 2x2 के हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 2x2 के लेंगे, 1 0 0 1। ठीक हो गया दोस्तों? अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आप जानेंगे कि किस रूप में हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज को आप कैसे यूज करते हैं? आपने पढ़ा था कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये पढ़ा आपने, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी हिसाब से ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक हो गया? ए बी इनवर्स कैसा होता है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर इनवर्सेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। दो आव्यूहों के गुणन का व्युत्क्रम उन आव्यूहों के व्युत्क्रम के अलग अलग व्युत्क्रम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, जबकि व्युत्क्रम विपरीत ऑर्डर में लिया गया है। ए बी इनवर्स पहले ये था फिर बी था, परंतु जब इनवर्स हुआ तो पहले बी इनवर्स हुआ और फिर ए इनवर्स हुआ। ठीक हो गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम जब चलेंगे तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम फाइंड आउट करने के लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है? प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण से आप, ठीक है, ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस, प्रारंभिक
रूपांतरण, ठीक है। अब प्रारंभिक रूपांतरण क्या होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हुए, मैंने 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको बताए, 6 प्रकार के प्रारंभिक रूपांतरण बताए। 3 रोज पे लगते हैं, 3 कॉलम्स पे लगते हैं। जब मैं यहां ये शुरू किया था मैंने, तो एक लेक्चर में मैंने आपको ये सब बताया, ठीक हो गया। तो पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, या जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके सामने एलिमेंट्री ऑपरेशंस आते रहेंगे कि किस रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम ऑपरेशंस इनवर्स निकालने के लिए 2 रूपों में करेंगे। पहला आपका है रो ऑपरेशन, ठीक है, या रो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, एक बात ये, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो भी लगा रहे हैं वो पंक्तियों पे लगा रहे हैं, रोज पे लगा रहे हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, जो भी है, जितने भी ऑर्डर के आपने मैट्रिक्स मानी हुई है, ठीक है। तो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर हम इनवर्स निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। तो आप 2 रूपों में उनको लिख सकते हैं। एक है आपका यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर। जब पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो मैट्रिक्स को इस रूप में लिखेंगे, A = IA, ठीक है। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो आप मैट्रिक्स को लिखेंगे A = I। ये तो मैट्रिक्स आपको दी होगी, ठीक होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो आपके पास ये I है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि A 2x2 ऑर्डर के तो I क्या हो जाएगा, I को लिखेंगे आप 1 0 0 और 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समकालिक, ठीक हो गया। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जब इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, किस मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके या प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके जब ये निकालेंगे आप, तो 2 मेथड आप यूज कर सकते हैं, 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, आप लिखेंगे A = IA, और दूसरा है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, ठीक हो गया। यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर। तो एक ऑपरेशन क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन या रोज पे ऑपरेशन लगेगा, अब दूसरा क्या है, कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा। तो जब दूसरा वाला आप यूज करेंगे, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो उसको लिखते हैं A = AI। ये ध्यान रखना आपने, और एक लाइन जरूर लिखनी है, जब भी आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, किस मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, प्रारंभिक रूपांतरण से, चाहे आप इसको यूज कर रहे हैं एक लाइन जरूर लिखनी पड़ती है। यदि आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, या लिखेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन,
तो ए इज इक्वल टू आई लिख दिया। यदि आप इसको यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर। ठीक हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, जब आप पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे, तो वहां ऑपरेशंस केवल किस पे लगेंगे, रोज पे लगेंगे, पंक्तियों पे लगेंगे, कॉलम पे नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मिक्स कर दिया कुछ रोज और कुछ कॉलम, नहीं। जितनी भी संक्रियाएं यूज करेंगे, जितनी भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे, केवल किस पे लगाएंगे, रोज पे लगाएंगे। तब जाकर के आपका यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात करेक्ट होगी। और दूसरी बात है कि यदि ये वाला मेथड आप यूज करेंगे, यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करने पर, तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई। क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई। तो यहां केवल ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा, कॉलम पे लगेगा, केवल स्तंभों पे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगना है, ये ध्यान रखिए। तो जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड में एक क्वेश्चन यहां से आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा जाता है। आगे आप इनवर्स निकालने की एक और मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, एक और मेथड पढ़ेंगे। परंतु यदि एग्जाम में ये आ गया कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हुए इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो फिर यही मेथड यूज करने पड़ेंगे, तो दूसरा मेथड यूज नहीं कर पाएंगे आप। और यदि केवल ये लिखा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो कोई मेथड लगाइए, ये वाला चाहे वो दूसरा वाला, जब आगे आएगा उसे बताइए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस ढंग से काम करना है। ठीक हो गया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये अच्छी बात है, सुबह सुबह जुड़ गए आप। तो वैसे ये टाइम भी बढ़ गया है पढ़ाई का, आगे देखते हैं। नहीं तो सुबह सुबह एक क्लास मॉर्निंग में हो जाएगी, आपके लिए अच्छा भी रहेगा, सुबह उठने की आदत भी बन जाएगी, है ना, और हमारा काम भी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज मैं आता हूं आपके एक्सरसाइज 3.4 का, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन आपके पास, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। पद संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। कोई मैट्रिक्स दे रखे, हमने कहा लेट, उसको हमने ए नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू, मेरे पास है मैट्रिक्स 1 2 -1 और 3। ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपने क्या यूज करना है डियर स्टूडेंट, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा इन आव्यूहों का व्युत्क्रम निकालिए। और एक शब्द ये भी लिख रहा है कि यदि उनका अस्तित्व है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इफ इट एग्जिस्ट, मतलब किसी आव्यूह का इनवर्स निकालिए यदि इनवर्स का अस्तित्व है, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए यदि व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो कैसे पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसा आपने देखना है कि किसी रो या कॉलम, जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, प्रारंभिक रूपांतरण लगाएंगे, तो यदि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो आप लिख देंगे किसी एक का, 2 के भी हो सकते हैं, किसी एक का, किसी एक के, जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लगाएंगे, जब प्रारंभिक रूपांतरण लगाएंगे, तो किसी रो
या किसी कॉलम के एलिमेंट यदि 0 हो गए, एक रो के एलिमेंट माने 0 हो गए या एक कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए, तो आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, इस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है, यह है बात। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की है, ये भी आप जानते हैं कि इनवर्स हमेशा, व्युत्क्रम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की है। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, दूसरे का जब व्युत्क्रम निकालूंगा तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आसान लग रहा है आप करिए, परंतु यहां आप क्या करेंगे, जब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप दोनों मेथड यूज करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, एक बार उसी क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। ठीक है, जब आप आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे तो एक बार पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करिए, इनवर्स निकालिए, और दोबारा स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करके इनवर्स निकालिए। उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बन जाएगी। ठीक होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू आई ए। ये आप याद रखिए, जब हम पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करेंगे, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू आई। अब इस बात को आप जानते हैं, यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स बी ए है और आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसमें ए ही रहना है। ठीक है, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 रहेगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही रहेगा। वैसे ही किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी आव्यूह को जब तत्समक आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। मैंने कहा बी आई इज इक्वल टू बी, कोई मैट्रिक्स बी है और उसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो बी आएगा आपके पास। ठीक है, तो ए को मैंने आई लिख दिया, आई मतलब ए। यहां मैंने लिख दिया पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करने पर, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो मैट्रिक्स ए है, ये हमें तो ये दे रखी थी पर मैंने इसको ए मान लिया। ठीक हो, तो ए की जगह पे ये रख दीजिए आप, दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई की वैल्यू रख लीजिए 1 0 0 1, क्योंकि 2x2 ऑर्डर की है तो आई भी यहां पर 2x2 ऑर्डर का हो जाएगा, इंटू ए। ठीक हो गया, ए इज इक्वल टू आई, ए है 1 2 -1 3, आई आपका ये ए हो गया। ठीक हो गया। अब बड़ी बात है डियर स्टूडेंट, किस ढंग से करेंगे, ध्यान से समझिए, बड़ा कंसंट्रेट होकर समझिए आप। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, ऑनलाइन आप जुड़े हैं, फ्रेश माइंड है, ध्यान से समझें आप। तो देखिए a इज इक्वल टू आई। अब जब मैं इस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, जब मैं इस पर पंक्ति संक्रिया लगाऊंगा तो यहां मेरा ध्यान किस पर रहेगा, यहां मैंने आई लाना है। आई मतलब ये वाला मुझे यहां मिलना चाहिए। यदि यहां 1 0 0 1 आ जाए तो यहां पर जो आएगा वही इनवर्स होगा ए का। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या करना है, मैं कह रहा हूं आपको, मैं क्या लगाऊंगा, रो ऑपरेशंस लगाऊंगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा, पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करूंगा। उस संक्रिया का प्रयोग करने से, उन ऑपरेशंस को यूज करने से मैंने करना क्या है, यहां पर मैंने ए की जगह, मतलब इस मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 0 0 1 करना है।
तो जो जो मैं यहां पर करूंगा वो मुझे यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि यहां पर 1001 आ जाता है तो यहां पर जो आएगा वो इसका इनवर्स कहलाएगा। बहुत क्लियर बात है, ठीक हो गया। तो मेरा मुख्य फोकस क्या है, व्हाट इज माय मेन एम? मेन एम इज टू फाइंड दिस मैट्रिक्स और टू चेंज दिस मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी बना देना है, तत्सम कार्य बनाना है, 1001 लाना है यहाँ पर, बस ये फोकस करेंगे आप। और जो जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, जो जो चेंजेस यहाँ करेंगे वो चेंजेस यहाँ नहीं होंगे। ठीक, दूसरी बात क्या है, पंक्ति संक्रिया का आप प्रयोग कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल रोज पर ही ऑपरेशन लगेंगे, केवल पंक्तियों पर ही संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, तब स्तंभों पे नहीं करेंगे जब मैंने ये बात लिख दी है। ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मेरा 1 है, ये तो ठीक है 1 आ रखा है, यहां पर मुझे 1 ही चाहिए, पर यहां पर मुझे 0 चाहिए। तो यहां पर 0 बनाने के लिए यदि मैं इसमें से इसको मैं माना 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। जैसे 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, नहीं तो 2 - 2 हो गया 0। ठीक है, तो एक एक करके करना है। यहां पर इसको 0 करिए, तो 0 कैसे होगा? ये है रो नंबर 2 पे, क्योंकि हमने रोज पे ही ऑपरेशन लगाना है, तो रोज नंबर 2 पे है, तो R2 को आप लिखेंगे R2 मेरे रिटर्न। देखो ऐसे ये सिंबल है इसके, मैंने 6 ऑपरेशंस बताए थे ना उस वीडियो में, तो आप देख लेंगे। R2 को कैसे चेंज करूंगा? R2 - 2R1 ऐसा लिखो। R2 में से R2 को कैसे लिख रहा हूं? R2 - 2R1। R2 जो ये है उसमें से माइनस कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके इसको। तो चेंज किसमें कर रहा हूं? रो नंबर 2 में, पंक्ति दूसरे में चेंज कर रहा हूं। तो इसको मैं मतलब पहली रो तो आपकी वैसी आ जाएगी 1 - 1। पहली रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, उसको मैंने ऐसा लिख दिया। राइट हैंड साइड में भी पहली रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, उसको वैसे रहने देंगे। और ए, इसको नहीं कुछ करेंगे, इसको ए रहने देंगे। अब इसमें चेंज कर रहा हूं, किसमें? R2 में, रो नंबर 2 में क्या कर रहा हूं? R2 - 2R1, 2 - 2 × 1। आप देख रहे हैं R2 की जगह क्या? 2 - 2 × 1। इसके एलिमेंट में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए। 2 देखो R2 2 - 2 × 1 2R1। इसके एलिमेंट में से क्या करेंगे? इसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो क्या मिलेगा? देखो 2 - 2 × 1, इसका एलिमेंट ये 2 - 2 × 1 हो गया 0। अब यहां पर देखिए, इसको R2 का एलिमेंट क्या है? ये 3 - 2 × ये वाला, ये आपका -1 है, और -1 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, तो 3 + 2 ये आपका 5 आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करूंगा? सेम काम करूंगा जो मैंने यहां किया। R2 अभी तो 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, ये तो 0 हो गया। 0 - 2 × R1, 2 × R1, ये R1 मतलब 1, ये हो गया -2। ये देखिए, अब इसका क्या होगा? R2 का एलिमेंट है 1 - 2 × ये सब रफ में करेंगे आप। 2 - 2 × R1 0, यहां 0 है, ये 0 हो गया तो ये आ गया 1। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन लग गया, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन लगने से मेरे पास यहां पर 0 आ गया। अब मुझे यहां पर 0 बनाना है। पहले 0 बनाने पर ध्यान करिए, 1 0 0 1, यहां 0 हो गया, अब यहां 0 करिए। ठीक है, अब यहां 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए,
यहां 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, एक तरीका तो ये था कि कॉलम C2 और C1 को ऐड कर दूं, कॉलम नंबर C1 और C2 को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, परंतु ये तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की बात कही है शुरू में, तो रोज पर ही लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको 0 कैसे करेंगे, यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं -5 और +5 क्या 0, तो ये -5 कैसे होगा, इस रो में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी रो में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब बताए थे, किसी पंक्ति में किसी अदिश का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, किसी रो में या किसी कॉलम में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इस रो को, और उसमें इस वाले रो को ऐड कर दूंगा, ये वाली, ये -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो काम हो जाएगा। मीन्स अब मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो R1 को क्या लिख रहा हूँ 5R1 + R2। कितना ध्यान से देखिए आप, 5R1 + R2। आपको ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, ये सब ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, इन्हीं से ही पता चलेगा कि आपने क्या किया है। जैसे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लिख दिया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, ये वाला। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दिया, क्या यूज किया है मैंने। ठीक हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप देखिए R1 को मैं लिख रहा हूं, R1 को क्या लिख रहा हूं 5R1 मतलब R1 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा -5, और उसमें R2 को प्लस करिए। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहां R2 वाला ऐड होगा, तो 5 + 0 तो 0 हो गया, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 5 + 0, ये तो 5 हो गया। अब इसमें देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया, R में 5 से मल्टीप्लाई किया, एक एक एलिमेंट को करेंगे ना, ये तो -5 हो जाएगा, और उसमें +R2 जोड़ा, ये +5, तो -5 + 5 हो गया 0। ठीक है, इसमें मैंने चेंज नहीं किया, ये आपका 0 और 5, इसमें कोई चेंज नहीं किया, = अब राइट हैंड साइड में देखिए रो नंबर 2 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया -2 1। मैं रो नंबर 1 में चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 × R1, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और +R2, इसमें -2 ऐड हो जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें प्लस क्या करूंगा -2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें ये ऐड कर दिया, तो 5 - 2 3 आ गए। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसमें ये ऐड कर दिया तो आ गया 1, ये ठीक हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए यहां पर 1 0 0, यहां पर 1 होना चाहिए, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। आप क्या करिए, पूरे मैट्रिक्स को 5 से डिवाइड कर लीजिए, आप लिखेंगे R1 = 1/5 R1 एंड R2 1/5 R2। देखिए ऐसे लगाएंगे, इसको भी मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि 1/5 R1, या इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसको मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या ये भी कह सकते हो कि 5 से डिवाइड कर रहा हूं, और R2 में भी वही कर रहा हूं, R2 में भी 1/5 R2 कर रहा हूं, इसमें भी 1/5 से मल्टीप्लाई करो चाहे 5 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 1, ये तो आपका 0 ही रहेगा, ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, = 5 से डिवाइड इसमें 1 आया, यहां आपका 0 आया, 0 आया, 1 आया। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/5, यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, यहां 5 से डिवाइड करेंगे तो -2/5,
और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 ये ठीक हो गया। 5 से डिवाइड इसमें रो नंबर 1 में 5 से डिवाइड, रो नंबर 2 में भी 5 से डिवाइड, तो ये आ गया 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। अब यहां पर क्या है देखो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कि नहीं आई, ये आपका तत्समकाव्य आया कि नहीं आया। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तत्समकाव्य बनाना है। ये तत्समकाव्य बन गया तो इस ए के साथ जो ये होगा ये उसका इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इस ए के साथ जो आएगा वो इसका इनवर्स कहलाएगा। समझ में आ रहा? इस मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी बना दिया और इस ए के साथ जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यही इसका इनवर्स होगा। ठीक है, तो आप देखिए बड़े ध्यान से देखिए, हमारे पास आया क्या डियर स्टूडेंट, अब मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स। ठीक है, आपको ए का व्युत्क्रम चाहिए ना, ए का व्युत्क्रम चाहिए तो ए इनवर्स, ए के व्युत्क्रम को ऐसे दिखाते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए के इनवर्स को किसी आव्यूह के व्युत्क्रम को ए इनवर्स से दिखाते हैं। तो ए इनवर्स आ गया तो ये आपके पास कितना आया 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ये आ गया ये इनवर्स 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 ये मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ठीक हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया डियर स्टूडेंट। अब मैं कुछ और बातें आपसे कहना चाहता हूं। मेरे पास मतलब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन आती है। ये रिजल्ट आ गया। किसी मैट्रिक्स ए में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई किया तो तत्समकाव्य मिलता है। ये ठीक है। आप देखिए तो इस रूप में करना है बड़ा आसान। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर स्पीडली आप काम करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है और ये उसका इनवर्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको तत्समक आव्यूह आता है। ये ध्यान रखना है। या आप कहेंगे ऐसे भी कह सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तब आप कहेंगे कि ये इसका इनवर्स है। तब कहेंगे कि तब आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है। आप समझ रहे हैं बात को? क्लियर है ना? तो अब मैं देखता हूं, मैंने कहा कि ए इनवर्स आया तो वास्तव में ए इनवर्स है कि नहीं है। ठीक है, आप इसको रफ में एग्जाम में जरूर चेक कर लीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरा सा कहीं मिस्टेक होगी नहीं तो पता नहीं चलेगा कि जो ए इनवर्स आया सही है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं ए इंटू ए इनवर्स निकालेंगे, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, ये आपके पास ये है 1 2 -1 और 2, ये तो है। ये इसका इनवर्स मेरे पास क्या है, ये आया है 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या तरीका है वो तो आपको मालूम है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 इंटू 3/5 आपका 3/5। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई इस रो के एलिमेंट का इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू 3/5 3/5, -1 की मल्टीप्लाई -2/5 के साथ तो +2/5, -1 की मल्टीप्लाई -2/5 के साथ क्या है, +2/5। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ तो 1/5, -1 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ तो -1/5,
ठीक है। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, दूसरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ। 2 इंटू दिस, 2 इंटू 3/5 माइनस 3 इंटू 2/5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 इंटू 3/5, ठीक है। और 3 के मल्टीप्लाई इस माइनस 2/5 के साथ ये होंगे। 2 के मल्टीप्लाई 1/5 के साथ तो 2/5, और 3 के मल्टीप्लाई 1/5 के साथ प्लस 3/5। अब आप देखिए आया कितना, ये आपके पास आया a इंटू ए इनवर्स, मेरे पास क्या रहा डियर स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास, देखो 3/5 प्लस 2/5। अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर जुड़ जाएगा। 3 प्लस 5, 5/5 1, ठीक हो गया। 1/5 माइनस 1/5 0, और 2 इंटू 3 6/5 माइनस 6/5 0, 2/5 प्लस 3/5 5/5 1। आप देख रहे हैं ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे आगे ना आगे ना तत्सम काव्य। तो ए क्या था, ये आपका कितना था 1/2, सॉरी 1 माइनस 1 2 3, ए इनवर्स हमारा कितना था 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आया 1001, ठीक है। इसी को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो इस मैट्रिक्स का ये क्या हुआ, इनवर्स व्युत्क्रम हुआ, और इसका व्युत्क्रम ये हुआ, ये ध्यान रखेंगे आप। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, ठीक है अंडरस्टैंड। तो इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकला वो ये है। आप समझ रहे हैं, तो उत्तर की भी आप जांच कर सकते हैं, आंसर को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ बात आ रही है। तो आज के लिए मुझे लगता है बहुत है, काफ़ी है। मॉर्निंग से आप मॉर्निंग में आप जुड़े हैं, तो आगे भी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अंडरस्टैंड, थैंक यू।